हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू द न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टडी ऑफ गैस लॉस। वर्कशीट 4 कर रहे थे हम आईसीएससी कैंडिडेट केमिस्ट्री क्लास 9 की, पेज 152। फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, तो 7 से स्टार्ट करती हूँ। अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1000 सीसी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 प्रेशर। तो वर्कशीट 4 के न्यूमेरिकल बेस्ड हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। द इक्वेशन इज P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। आइडियल गैस इक्वेशन यही है ना। इसमें वैल्यूज पुट करो। 1000 सीसी वॉल्यूम है, प्रेशर इज 760 एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 + 273 केल्विन। तो टेम्परेचर विल बी 273 केल्विन। टेम्परेचर हम केल्विन में यूज करते हैं। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम फाइंड करना है V2। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1/5, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 1/5। टेम्परेचर पहले कितना था? 273। 273 का 1/5 फाइंड करो, 1/5 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 54.6। इतना टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज्ड बाय का मतलब इतना टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ है। तो 273 में 54.6 करना है ऐड। इट विल बी 327.6। टेम्परेचर इज 327.6। ठीक है। इंक्रीज्ड बाय का मतलब 1/5 टेम्परेचर और ऐड हुआ है और इंक्रीज हो गया। एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड 1.5 टाइम्स। और प्रेशर इंक्रीज्ड बाय नहीं लिखा यहाँ पे, प्रेशर इज इंक्रीज्ड 1.5 टाइम्स। 1.5 मतलब 3/2 टाइम्स जो है वो प्रेशर है। पहला प्रेशर क्या था? 760। 760 का 3/2 फाइंड कर लो, 1.5 टाइम्स 380। तो प्रेशर विल बी 0.411। प्रेशर विल बी 1140। ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हुआ है 1.5 टाइम्स, मतलब प्रेशर हो गया पहले प्रेशर का, प्रीवियस प्रेशर का 3/2 टाइम्स। इसका 1.5 को मिक्स्ड फॉर्म में चेंज किया 3/2, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर विल बी 1140। यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय वर्ड नहीं है ना, तो बस आपने 3/2 टाइम्स फाइंड करना है उसका। जहाँ पे इंक्रीज बाय हो उसमें उतना अमाउंट और ऐड करते हैं। V2 फाइंड करना है। V2 आ जाएगा 760 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 327.6 ओवर 273 मल्टीप्लाई 1140। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। इसे करो सॉल्व, यू विल गेट 800 सीसी। वॉल्यूम विल बी 800 सीसी। Next is 8th numerical. A fixed volume of gas occupies 380 cc at 380 cc। इसका वॉल्यूम, प्रीवियस वॉल्यूम गिवन है 380 cc। ये V1 हो गया। प्रेशर है 70 सेंटीमीटर ओवर टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो टेम्परेचर यूज करेंगे 300 केल्विन। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम एट STP। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। STP की कंडीशन, सेंटीमीटर में प्रेशर होता है 76। ठीक है। स्टैंडर्ड प्रेशर सेंटीमीटर में 76 होता है, मिलीमीटर में 760। यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन था इसलिए हम सेंटीमीटर वाला ही लेंगे। टेम्परेचर 300, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273। तो V2 फाइंड करना है। V2 विल बी 70 मल्टीप्लाई 380 मल्टीप्लाई 273 ओवर 300 मल्टीप्लाई 76। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
सॉल्व करो इसे, 318.5 cc आ जाएगा आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट है नाइन्थ, प्रेशर ऑफ अ गैस एट STP is doubled and the temperature is raised to 273। तो पहले STP का प्रेशर एंड टेम्परेचर लेते हैं। इस केस में वॉल्यूम नहीं गिवन, प्रेशर एट STP 760, टेम्परेचर एट STP 273। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर की। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 760 mm, 273 केल्विन। तो प्रेशर को कर दिया डबल, प्रेशर डबल हो गया, 760 था तो बाद में हो गया 760 का डबल 1520। ठीक है, प्रेशर को डबल कर दिया। वॉल्यूम हमें नहीं पता, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। प्रेशर डबल हो गया, टेम्परेचर इज रेज टू 273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 273 इज इक्वल टू 546 केल्विन। तो टेम्परेचर हो गया 546। फाइंड इट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा, V2 फाइंड करना है, तो V2 क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई 546 मल्टीप्लाई V1 ओवर 273 मल्टीप्लाई 1520। ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, 2 से 2 कैंसिल, V2 इज इक्वल टू V1 आ गया। इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम विल बी द सेम। ठीक है, आंसर नीचे दिया ना, सेम वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम भी इनिशियल वॉल्यूम के इक्वली आ रहा है, वॉल्यूम सेम रहेगा। नेक्स्ट इज 10th न्यूमेरिकल, 1 लीटर ऑफ अ गैस वेज 1.33 ग्राम एट 750 mm of mercury and 77 degrees Celsius. Calculate the weight of 500 ml of gas at 37 degrees Celsius and 640 mm of mercury. तो इसमें वेट की बात हुई है, वेट फाइंड करना है। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट या सेकंड टर्म में। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हो, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म है PV इज इक्वल टू NKT। ये भी एक आइडियल गैस इक्वेशन की ही फॉर्म है, प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज टेम्परेचर, शायद आपको क्लास में करवाई हो टीचर्स ने। PV इज इक्वल टू NKT। तो यही फॉर्म हम यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि हमें मास चाहिए। तो मास के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो इस केस में P1 V1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट सबके लिए सेम रहेगा, N1 P1। ठीक है, फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NKT, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसकी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू वो फिक्स होती है, दैट इज 0.082। ये आप याद करनी पड़ेगी आपको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस आइडियल गैस इक्वेशन इज 0.082। तो फर्स्ट केस में, अच्छा, इसमें जो प्रेशर यूज करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM यूनिट्स ये वाले यूज करेंगे आप। ठीक है, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। गिवन है 1 लीटर ऑफ गैस, वॉल्यूम इज 1 लीटर, V1। अच्छा, वेट दिया है एट 750 mm ऑफ मर्करी,
अब देखो 760 mm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 750 mm इज इक्वल टू 1/760 मल्टीप्लाई 750। ठीक है, यूनिट्स में चेंज किया तो 75/76। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.9868 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यूनिट्स चेंज करने हैं इसके। इस इक्वेशन में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यूज़ करते हैं, यूनिट्स नहीं यूज़ करते। तो प्रेशर आ गया 0.9868। ठीक है, प्रेशर को चेंज कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, ये निकालने हैं। के इज़ 0.082। टेम्परेचर आपको गिवन है 77 डिग्री सेल्सियस। 77 को केल्विन में चेंज करो, इट विल बी 350 केल्विन। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। 0.9868 ओवर 0.082 मल्टीप्लाई बाय 350। डेसिमल रिमूव करोगे 9868 1 2 3 4 4 जीरोस। डिनोमिनेटर में है 82, इसके नीचे 1000 जाएगा, वही 1000 न्यूमिनेटर में जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 350। ठीक है, 3 जीरोस 3 जीरोस। इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.0344 N1 की वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट केस, इनिशियल केस 0.0344। आगे आ जाओ सेकेंड केस में P2V2 इज इक्वल टू N2K/T2। प्रेशर है आपका 640 mm, तो 640 mm को ATM में चेंज करो, इट विल बी 64/76 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 760 mm इज इक्वल टू 1 ATM एंड 640 mm इज इक्वल टू 1/760 मल्टीप्लाई 640, 0 से 0 कैंसिल, 64/76 it will be 0.8421। तो P2 को यूज करेंगे 0.8421। वॉल्यूम इज 500 ml, इसे लीटर में यूज करो क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लीटर था ना, तो 500 ml इज 0.5 लीटर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.5 लीटर्स इज इक्वल टू N2। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू सेम रहेगी 0.082। टेम्परेचर गिवन है आपको 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 को केल्विन में चेंज करो, 310 केल्विन। ठीक है, यहाँ से N2 की वैल्यू निकालो, 0.8421 मल्टीप्लाई 0.5 ओवर 0.082 मल्टीप्लाई 310। जैसे यहाँ पे डेसिमल रिमूव करके सॉल्व किया था, ऐसे ही आपने इस केस में भी डेसिमल रिमूव करके सॉल्व करना है। आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.017, N2 आ जाएगा 0.017। अब देखो इसमें 1 लीटर ऑफ अ गैस, गैस तो सेम है। ठीक है, गैस तो चेंज नहीं हुई, तो जो भी गैस आपको गिवन होगी उसका मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा। ठीक है, गैस तो सेम है ना। फर्स्ट केस में देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स ही आएंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो गैस तो सेम है ना, मॉलिक्यूलर मास दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास इन बोथ द केसेस विल बी सेम। इसका मतलब जो इसकी रेशियो है M1/N1,
क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सेम है ना, देयरफॉर m1/n1 इज इक्वल टू m2/n2। क्योंकि इस केस में मॉलिक्यूलर मास आएगा m1/n1, m1 आपको गिवन है। इस केस में मॉलिक्यूलर मास आएगा m2/n2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास सेम है, इसलिए m1/n1 इज इक्वल टू m2/n2 हो जाएगा। अब देखो, m1 आपको गिवन है 1.33 ग्राम्स। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ अब। 1.33 ग्राम्स ओवर n1 की वैल्यू 0.0344। मास सेकंड केस में निकालना है आपने, n2 इज 0.017, राइट। तो यहाँ से m2 आएगा 1.33 मल्टीप्लाई 0.017 ओवर 0.0344। डेसिमल्स रिमूव करके इसे सॉल्व करो, यू विल गेट 0.65 ग्राम्स। 0.64 तो नहीं आता, 0.65 ग्राम्स आता है। आपको 0.640 ग्राम्स लिखा है ना, तो वो एग्जैक्टली नहीं आ रहा, 0.65 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका weight of 500 ml of gas at 37 डिग्री सेल्सियस एंड 640 mm of mercury, ये वाला वेट आएगा। नेक्स्ट इज 11th न्यूमेरिकल। एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 + 273 केल्विन, तो 273 केल्विन हो गए। गैस एंड 760 mm mercury pressure, pressure is 760। gas occupies a volume of 100 cc, volume is 100 cc। नेक्स्ट है द केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1/5। केल्विन टेम्परेचर 273 था, इसका 1/5 निकालो। प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यही था ना, 1/5 निकाला था, उसमें भी वो था अपना 54.6। इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, 273 में 54.6 ऐड करोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा आपका 327.6। ठीक है, एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड 1.5 टाइम्स। तो वही जो प्रीवियस में आई थी सिचुएशन, प्रेशर था 760, इसका 1.5 टाइम्स। 1.5 मतलब 3/2, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, बाय नहीं लगाना, तो बस आपने इसका 3/2 टाइम्स निकालना है, इट विल बी 1140। तो प्रेशर आ गया 1140, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। ठीक, तो सॉल्व करो। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था, क्वेश्चन नंबर था आपका 7th क्वेश्चन जैसा है, बस वहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 100 है। मल्टीप्लाई 327.6 ओवर 273 मल्टीप्लाई 1140, वहाँ पे 800 सीसी आंसर आया था, यहाँ पे एक जीरो कम है, तो यहाँ पे 80 सीसी आ जाएगा। सॉल्व करोगे यू विल गेट 80 सीसी ऑफ वॉल्यूम। लास्ट इज 12th। A gas is to be filled from a tank of capacity 10,000 liters. Volume is 10,000 into cylinder having a capacity of 10 liters. ओके, गैस को सिलेंडर्स में भरना है, सिलेंडर की कैपेसिटी दी है 10 लीटर्स। तो वो 10 लीटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उसी वॉल्यूम से सिलेंडर फिल होंगे। The condition of the gas in the tank is as follows: the pressure inside the tank is equal to 800 mm, pressure is 800, temperature is -3, -3 मतलब 273 -3 270 केल्विन हो गया। Temperature is 270 Kelvin. When the cylinder is filled, the pressure gauge reads 400 mm of mercury. Pressure is 400 mm. Temperature is 0 degree Celsius. 0 degree Celsius मतलब 0 +
273 केल्विन। कितना टेम्परेचर आ गया? 273। फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर्स विच विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द गैस। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो आपने सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम जो आएगा उसी वॉल्यूम से सिलेंडर फिल करेंगे। देखना है कि एक सिलेंडर में 10 लीटर्स गैस आ सकती है, तो टोटल कितने सिलेंडर फिल हो सकते हैं ये पूछा है आपको। यहाँ से पहले वॉल्यूम फाइंड करो, V2, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 273 ओवर 400 मल्टीप्लाई 27। यहाँ पे आ गया 2, it will be 546,000 over 27, 20222.22, ये आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, लीटर्स में। इतने लीटर गैस आपने फिल करनी है सिलेंडर में, और एक सिलेंडर की कैपेसिटी है 10 लीटर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ वन सिलेंडर इज इक्वल टू 10 लीटर्स। तो इतने लीटर से कितने सिलेंडर भरेंगे? नंबर ऑफ सिलेंडर्स फिल्ड इज इक्वल टू 20222.22 ओवर 10, ठीक है। एक सिलेंडर की कैपेसिटी से इसे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2022.2। तो नियर अबाउट 2022 सिलेंडर ही आ रहा है, ठीक है। 2023 तो नहीं लिख सकते इसे, आंसर विल बी 2022 सिलेंडर्स। तो ये थी आपके वर्कशीट 4 के न्यूमेरिकल्स। इसके साथ आपके स्टडी ऑफ गैस लॉस के न्यूमेरिकल्स होते हैं कंप्लीट। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन बाय बाय।